बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिसके ज़ेर असर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बलोचिस्तान के शमाल मशरक़ी, मगरबी और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, नोशकी, दालबंदीन और खारान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। कोयटा, खारान, खुजदार, ज़ियारत में बर्फबारी भी हुई। वादी ज़ियारत, कान मेहतर ज़ई, तौबा चकज़ई में भी बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी है। तुरबत, पसनी और माड़ा समेत साहिली इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई है। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश के साथ तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। वादी कोयटा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश के बाद 20 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप हो गए, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शदीद सर्दी में ज़ियारत में सुई गैस मुकम्मल तौर पर बंद है। इलाका मकीनों और सयाहों को मुश्किलात का सामना है, जबकि कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी हैं। सर्दी बढ़ गई है, जिससे सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद है। धुंध के बायस मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे भी बंद कर दी गई है। पंजाब में धुंध की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आज भी 25 परवाजें मनसूख कर दी गई। मौसम की खराबी की वजह से 4 रोज़ में 150 परवाजें मनसूख हुई हैं। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक अबू धाबी से पेशावर की परवाज़ PK 118 की कराची में लैंडिंग करवाई गई। जद्दा से पेशावर की निजी एयरलाइन की परवाज़ की इस्लामाबाद में लैंडिंग करवाई गई। कराची से लाहौर के लिए निजी एयरलाइन की 4 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची से इस्लामाबाद के लिए निजी एयरलाइन की 3 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर और गिरदोनवा में स्मॉग में वाज़ेह कमी आई है, ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जबलपुर शहर लाहौर में सर्दी का राज बरकरार है। सर्दी अपने जोबन पर है और जो साथ ही साथ जो ठंडी हवाएं चल रही है, उसकी वजह से सर्दी का एहसास और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ताहम आज शहर के अंदर जो है वो धुंध काफी कम है, लेकिन जो खुले इलाके हैं, मोटरवे और एयरपोर्ट समेत दीगर जो खुले इलाके हैं, वहां पर आज भी धुंध मौजूद है और मोटरवे को आज भी धुंध के बायस जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बंद किया गया है और लोगों को भी यही एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है कि जिन भी इलाकों में धुंध है वहां पर अपनी ट्रैफिक जो है वो उसकी रफ्तार सुस्त रखे, ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से जो है वो बचा जा सके। साथ ही साथ जो अगर मैं मौसम की बात करूं तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 डिग्री तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आइंदा 3 से 4 रोज के मुताबिक फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। जी, माहिर माहौलियात डॉक्टर जुल्फ़िकार का कहना है कि रवा महीने जनवरी में बारिश का इम्कान इंतहाई कम है। नज़ला, ज़ुकाम और इन्फ्लुएंजा के बढ़ने के खदशात हैं। बारिश न होने से गंदम और चने की फसल भी मुतासर होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मज़ीद कहना था, ये उम्मे फरवा बताएंगी। लाहौर समेत पंजाब के अंदर खुश्क सर्दी पड़ रही है और बारिश ना होने की वजह से स्मोक भी चल रही है और उसके साथ साथ उसके अंदर धुंध भी शामिल है। खुश्क सर्दी की लहर ने लाहौर को तो अपनी लपेट में लिया हुआ है। क्या जनवरी का मौसम इसी तरह रहेगा? सर्दी कितने महीने की होगी? बारिश के कोई इम्कान है? इस वक्त माहिर माहौलियात हमारे साथ हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डॉक्टर साहब, मौसम के हवाले से बताएं, कितना रहना है? बारिश के कोई इम्कान है? इस दफ़ा सर्दी इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होने की वो प्रेडिक्शन नहीं है। जनवरी में ये शुक्र है कि जो लास्ट वीक इसका था दिसंबर का, उससे सर्दी स्टार्ट हुई है और ये उतनी इंटेंसिटी उस तरह से नहीं है कि 0 या 1 या 2 के करीब ये जाए। ये 5-6 से लेके तो 10-12 तक टेम्परेचर जो 24 आवर एवरेज है और प्लस ये जाके जनवरी के बाद ये थोड़ा और बढ़ जाएगा और फरवरी में वेदर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसमें बारिशें जो हैं वो तो प्रेडिक्शन में नहीं है, बारिशें नहीं होती। चने की फसल के लिए अच्छा है तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन बारिशें ना होने का अल्टीमेट नुकसान फसलों पे भी होगा। जो बीमार हैं लोग या बच्चे हैं उनको खुश्क सर्दी से जो इन्फेक्शन रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। जनवरी में ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि इतने क्लाउड हों कि उनको सीड किया जा सके और वो जो सॉल्ट्स हैं
में जो बादलों को जोड़ते हैं वो इतना तजर्बा कामयाब नहीं रहेगा। स्मोग हमेशा जो प्रिवेल करते हैं नवंबर तक, अक्टूबर और नवंबर, जब सर्दी शुरू हो जाती है तो ये फोग है फिनोमेना। फरवरी का मौसम जो है वो डॉक्टर साहब के मुताबिक काफ़ी तब्दील हो जाएगा, यानी कि जनवरी में जो सर्दी पड़ेगी वो पड़ेगी, फरवरी में ये स्वेटर्स वगैरह उतरना शुरू हो जाएंगे। जी, पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव मुमकिन है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और इन्फ्लुएंजा की केसेस में इजाफा होता जा रहा है और अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात ना होने के बायस पेशावर के अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जो का बेहतरीन तरीका यही है कि ज़्यादातर कम्युनिटी गैदरिंग अवॉइड करे। जब किसी को जुकाम हो, नज़ला हो और इस तरह महफिलों में, शादी ब्याह में इससे परहेज करे, मास्क से अपने मुंह को कवर करे और जब छींक आए तो एक साइड पे करे। पेशावर के तीनों अस्पतालों लेडी रीडिंग, हैबर टीचिंग और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के ओपीडी में योमिया 1000 से ज्यादा मरीज जो है वो नज़ला, जुकाम, खांसी और इन्फ्लुएंजा के सामने आ रहे हैं। महकमे से खैबर पख्तूनख्वा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सूबे में मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा इन्फ्लुएंजा के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जी, फैसलाबाद में सख्त सर्दी में जहां एक तरफ घरों में गैस का प्रेशर ना होने से खवातीन परेशान है, तो वहीं दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग से दुकानदार और हुनरमंदों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में घरेलू खवातीन को खाना पकाने के लिए मुकर्ररा औकात में मिलने वाली गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने की शिकायत है। वहीं इसके साथ साथ बिजली की वक्त बे वक्त होने वाली लोड शेडिंग ने इनके मसाइल को दो चंद कर दिया है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, गैस की वजह से खाना नहीं बन रहा और बच्चे भूख से बिलखते हैं, बाज़ारों से खाना लाना पड़ता है, हालात इतने इजाज़त नहीं देते। और अब तो बिजली भी 2-2 दिन नहीं आती, बिजली की वजह से घर के काम रह जाते हैं। गैस आउंदा नहीं, पूरी कॉलोनी च ही नहीं आउंदा, बच्चे भुखे जाते हैं बेचारे, बीमार हो गए ठंड के नाल ही। घर से कमाने के लिए निकलने वाले हुनरमंद भी तवील लोड शेडिंग से इंतहाई मुतासिर हैं। लाइट बंद होने की वजह से काम काफ़ी मुतासर हो रहा है हमारा। ये 2-2 घंटे लाइट बंद होती है, 1 घंटा आती है, कस्टमर परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। गैस प्रेशर में कमी और बिजली की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों की हुकूमत से अपील है कि इनकी मुश्किलात में कमी के लिए फौरी इकदामात उठाए जाएं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद में मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के सबब लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया है। महंगाई के सबब लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के सबब हैदराबाद के शहरियों ने लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। इस वक्त भी मैं एक लकड़ी की टाल पर मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में लकड़ियाँ हैं और शहरी जो हैं वो इन लकड़ियों की ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि एक तरफ तो लोगों को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब तवील गैस की लोड शेडिंग के सबब शहरी खाना पकाने के लिए भी उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादातर इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी करते हैं। इस वक्त हैदराबाद के अंदर न सिर्फ गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का लोगों को सामना है, बल्कि जो LPG है उसके रेट भी बढ़ गए हैं। जहाँ तक लकड़ियों की बात है तो लकड़ियों के रेट भी 30 रुपये फ़ी किलो लकड़ी का रेट हो गया है और 1200 रुपये मन तक लकड़ी का रेट जा पहुँचा है। शहरियों का ये कहना है कि एक तरफ तो गैस दस्तयाब नहीं है और दूसरी जानिब लकड़ियों की कीमतों में और LPG की कीमतों में इजाफा, उनकी जेब के ऊपर इजाफी बोझ पड़ रहा है। इस इजाफे के सबब शहरियों का ये कहना है कि गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और लकड़ियों के और LPG के जो रेट हैं उसके अंदर इस्तेहकाम पैदा किया जाए। जी, आपको खबर दें, कराची के इलाके मलीर सिटी के करीब 40 झोंपड़ियों में आग लग गई थी। 6 फायर टेंडर्स और 4 वाटर टैंकर्स ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से झुलसकर 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झोंपड़ी के मकीनों ने रात सर्दी में ठिठुरते गुजारी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो।
यहाँ आपको बताएं, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि पेशावर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार दिया जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि अगर PTI उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खुसूसी नशस्तों का क्या होगा? मखसूस नशस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग मिलेगा। कोशिश है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि केस की जल्द समाअत की जाए। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी, इसमें हार पार्लियामान की होगी, इसमें हार जमहूरियत की होगी, इसमें हार सारे इंस्टीट्यूशन की होगी। यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काइंडली इस बात को मद्देनज़र रख के पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं, पार्टिसिपेट करें। यही कानून है, तो यही के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। अडियाला जेल में बानी PTI ने इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान को धमकियां दी हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में अडियाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने के दौरान बानी PTI शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के अरकान की शक्लें पहचानते हैं, उन्हें उनके नाम भी मालूम है, इक़्तिदार में आकर सब पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। बानी PTI ने कहा कि तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि PTI मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर अदम एतमाद का ऐलान करती है। चीफ जस्टिस के होते तहरीक इंसाफ को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया है लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान PTI के केस अलहदा बेंच को सौंप दें। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि फाजिल जज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा क्या PTI के साथ रवैया तौहीन आमेज़ है। PTI के दौरे हुकूमत में फाजिल चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का बुग़्ज़ चीफ जस्टिस के दिल से नहीं निकला है। PTI के 1200 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। फाजिल चीफ जस्टिस समझते हैं कि मुल्क में अमन व आश्ती है। PTI फाजिल चीफ जस्टिस के रवैये को नामुनासिब समझती है। हमारे केसेस को नज़रअंदाज किया जा रहा है। PTI चीफ जस्टिस के रवैये की मज़म्मत करती है। आपको कोई हक नहीं कि PTI या उनके वकला की तज़हीक करें। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ROs के कंडक्ट पर नोटिस नहीं लिया जा रहा। बेहतर होगा PTI के केसेस के लिए अलहदा बेंच बनाए जाएं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि उनकी जमात ज़ाती हैसियत में दिए गए बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करती है। तर्जुमान PTI ने कहा है कि PTI के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी किए जाने वाले बयानात ही पार्टी मौक़िफ़ या पॉलिसी के अक्कास हैं। ज़ाती हैसियत में दिए गए बयानात पार्टी मौक़िफ़ या पॉलिसी के अक्कास नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन उन तक आम इंतखाबात के लिए 5,59,191 अफराद की ज़रूरी तरबियत मुकम्मल कर चुका है, जबकि बकिया 4,06,222 अफराद की तरबियत 1 फरवरी 2024 तक मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमले की तरबियती सिलसिला में अब तक 5,79,191 अफराद की ज़रूरी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अब तक हमारा मंशूर भी सामने नहीं आया जिसमें जल्दी करनी चाहिए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी हमसे आगे है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने तहरीक लब्बैक से उस वक्त की हुकूमत के कहने पर मुज़ाकरात किए थे, तो असल में हुकूमत तो उनकी अपनी थी। साजिशी कब मानता है कि उसने साजिश की है? धरने में लोग भी उन्होंने लाकर बिठाए हुए थे। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जनरल बाजवा ने उनसे खुद कहा कि मुजाहिरीन को पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि उनके पास वापसी का किराया नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने भी यही बयान देंगे।
जनरल फैज हमीद का जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया फैजाबाद धरना कमीशन में, उन्होंने तो कहा कि मैंने जो किया हुकूमत के कहने पर किया। शाहजेब हुकूमत उन्हीं की थी ना, जनरल फैज साहब की हुकूमत थी, और किसकी हुकूमत थी? वो फैज खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म। नहीं, हुकूमत तो उन्हीं की चल रही थी, बंदे किन्होंने ला के बैठाए हुए थे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैसे दिए गए ना, ये सिक्योरिटी की कमेटी में हमने पूछा, मैंने पूछा जनरल बाजवा से कि वो पैसे क्यों बांटे गए? कहते उनके पास किराया नहीं था, हमने उनको किराया दिया था, वो घर वापस चले। और वो साजिश की तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने कोई साजिश नहीं की। मेरा मतलब है साजिश कभी मानते हैं कि हमने साजिश की है? फिर साजिश तो नहीं रहती, फिर उसको कोई और नाम दिया जा सकता है, साजिश का नाम तो नहीं दिया जा सकता। होल सिनेरियो जो उस वक्त मौजूद था 2017-18 में, शायद अब्बासी साहब की हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे, या मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, धरना पीटीआई धरना ऑनवर्ड जो सारे के सारा मामला थे, वो सारे मामला जो थे यही कंट्रोल कर रहे थे, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप डिस्प्ले कर रहे हैं, या उनके जो बॉस थे जनरल बाजवा साहब, वही रन कर रहे थे। मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था जब ये धरना हुआ है, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। मैंने जाना था लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा सका। मुझे नेक्स्ट तारीख पे जाऊंगा, बोलूंगा वहां पे जो सच है वो जरूर बोलूंगा, जिस तरह मैं आपसे बातें कर रहा हूँ।